इंडिया में विमेन पॉपुलेशन 50% के लगभग है, लेकिन इकोनॉमी में उनका हिस्सा सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन। और वहीं अगर मैं प्रॉपर्टी ओन करने वाली विमेन की बात करूं तो 1% से भी कम है। अच्छा, तू आती है उस 1% में? थैंकफुली मैं तो आती हूँ, लेकिन तू जा मुझे शूट करने दे। खैर ये तो रही मेरी ऑफिस की बात है, लेकिन हाँ, अब आप खुद सोचिए कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। यहाँ प्रॉब्लम सोर्स की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है माइंडसेट की। करियर और फैमिली दोनों को एक साथ चलाना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगी जिसे विमेन घर पर बैठकर ही शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, बॉस वाला हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं 8 ऐसे टॉपिक लेकर आई हूं जिसे हाउसवाइफ घर पे रहकर भी अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है होम कुक्ड बिजनेस। अब आप खुद देखिए कि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उन सबको घर का खाना पसंद है, और घर के खाने की क्रेविंग करते हैं। तो अगर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट है और आपको लगता है कि आपके हाथ में वो जादू है, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म होम शेफ्स को काफ़ी मदद कर रहे हैं और इस बिज़नेस को शुरू करने में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस आपको एक छोटे से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो है FSSAI। इस लाइसेंस को आप ले लीजिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग। तो अगर आपको लिखना पसंद है तो पेन उठाइए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग आर्टिकल राइटिंग एक बूमिंग करियर है। आप अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म से काम ले सकती हैं। और हाँ, ये हिंदी और कई सारी रीजनल भाषाओं में भी है। आप अपनी भाषा का चयन करके अपने अनुसार आप वो लिखना शुरू कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप वो लिख सकते हैं। अब तीसरा बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन कोचिंग्स का। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो अपनी नॉलेज को इनकम में बदलिए। क्लास 1 से लेकर 12 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोकन इंग्लिश, जो भी आपको आता है उसे ऑनलाइन पढ़ाइए। प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतु, चेज, अनअकैडमी या यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल स्टार्ट कीजिए। अब आप खुद सोचिए, हर एक स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत है, और क्यों ना वो टीचर आप ही बन जाए। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की, जो कि है मेकअप ब्यूटी सर्विसेज की। अब देखो, लेडीज हो तो तैयार होना तो देखो सबको पसंद होता है, और अगर आपके हाथ में ये हुनर है तो क्यों ना इसी को पैशन बनाया जाए। मेकअप, हेयर स्टाइल, मेहंदी या ग्रूमिंग, ये सब सर्विसेज आप घर से कर सकती हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, और आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्लाइंट्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं इस वीडियो की, यहाँ पर जो भी मैंने 8 टॉपिक सिलेक्ट करे हैं वो सारे बॉस वाला ऐप पर अवेलेबल हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। और जितने मैंने टॉप एंड जो बिजनेसेस लिए हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मेंटोर है जो आपको 1-to-1 गाइड करेंगे कि किस तरह से अपने बिजनेस को, छोटे से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर उसको आप प्रमोट करिए। अब ये रहेगा, हमेशा यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो बस वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मैंने सोशल मीडिया के बारे में हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आज के टाइम पर बिना सोशल मीडिया के बिजनेस करना थोड़ा सा टफ है। अभी वो जेनजीज का ज़माना चल रहा है, तो थोड़ा बहुत टफ होगा। लेकिन हाँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे कब कंटेंट डालना चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए, या AI का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सब पर मैंने ऑलरेडी अलग अलग सेपरेट पॉडकास्ट बनाए हुए हैं। तो आप वो जाकर ज़रूर चेक करना। यकीन मानिए, आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है पिकल बिजनेस। अब देखो, पिकल की बात करते तो हर किसी की जुबान थोड़ी सी चटोरी हो जाती है। हर किसी को पसंद है अचार खाना। अब अचार एक ऐसी चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में भी करोगे, लंच में भी आप पसंद करोगे, डिनर में भी पसंद करोगे, और कभी कभी जी अगर ख़राब होता है तो फिर लगता है कि चलो अचार खा लेते हैं। तो अगर आपको अचार बनाना आता है और आपके हाथ में ये हुनर है, तो आप अचार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आपको एक बढ़िया सी पैकेजिंग करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने आसपास जो भी रिटेल शॉप्स हो गया वहाँ पर भी अपने अचार सप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर फूड से रिलेटेड अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो आपको FSSAI सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये लाइसेंस लेना होगा। अब 6वें नंबर पर बात करते हैं हम टेलरिंग बिजनेस की। अब देखिए, टेलर का काम तो आपको पता है कि हर जगह चलते हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन का मार्केट इतना ज़्यादा आ गया है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम सारे रेडीमेड कपड़े लें, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी पसंद की चीज़ें पसंद है, अपने हिसाब से डिज़ाइन कराना पसंद है, तो फिर वहाँ पर आते हैं टेलर। अगर आप गाँव में रह रहे हैं या फिर आप शहर में हैं तो और आपको पता है कि किस तरह से इसे किया जा सकता है, तो टेलरिंग का बिज़नेस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपको सिर्फ मशीन चाहिए होती है बस। अगर आपका हाथ साफ है तो आप टेलरिंग का बिजनेस शुरू करके अपना खुद का काम घर पर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है वीडियो क्रिएटर। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, और कुछ लोग इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, कुछ अपने पूरे दिन भर उन्होंने जो जो किया होता है उसके बारे में बताते हैं। किसी को खाने का शौक़ है, किसी को घर को डेकोरेट करने का शौक़ है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग हॉबी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी कला है या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप घर में जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, आप लोगों को दिखाना चाहें कि आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, हर सिचुएशन पे आप किस तरीके से डील करते हैं, तो आप वीडियो क्रिएशन का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कैमरे की ज़रूरत होगी। अगर कैमरा नहीं भी है तो आप फ़ोन पर भी शूट कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं हो तो आप फ़ोन पर भी आपको वीडियो एडिटिंग के कई सारे टूल्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो इससे आपका काम भी शुरू हो जाएगा और आपका टाइम भी यूज़ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट बिजनेस आइडिया की, जो कि है पापड़ का बिजनेस। अब आपने देखा होगा कि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी नानी अच्छे से पूरे आंगन में से फैला के पापड़ बना रही होते थे, हमारी मम्मी भी साथ में होती थी, और खाने के साथ जब हमें पापड़ मिलता था उसका स्वाद अलग आता था। तो उस टाइम पे हमारी दादी नानी लोग बोलते थे कि बाज़ार की चीज़ों में कहाँ उतना टेस्ट आता है, तो घर की चीज़ों में आता है। लेकिन उस टाइम वो क्योंकि नई नई चीज़ें आई थी तो हमने बाहर की चीज़ें प्रेफर करी, लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमारी एज के जो लोग फिर पीछे क्यों जाते जा रहे हैं। उनको फिर वही घर का पापड़ पसंद है, घर का खाना पसंद है, बाहर जाना इतना नहीं पसंद कर रहे, कुछ चीज़ें घर की अच्छी से मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अगर आप पापड़ का बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अपने आसपास वालों को आप पापड़ बेच सकते हैं, आप दुकानों पे जाके पापड़ बेच सकते हैं, मेला या हाट ऐसी कई सारी चीज़ें लगती है, वहाँ पर आप अपने पापड़ बेच सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि होममेड पापड़ है। लोग प्रेफर करते हैं होममेड चीज़ें खाना, मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि ये होममेड है तो आई प्रेफर होममेड फूड। तो ये थे वो 8 बिजनेस आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले बिजनेसेस के बारे में मैं आपको बताऊं। बस मसला यही है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। धंधा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस काम करना है। और एक बार में आप ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, या एक बार में अगर नहीं हुआ तो हार मान के बैठ गए। धंधे का रूल ही ऐसा होता है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार मजोगे। एक नहीं होता कि बर्तन को आप पानी से ऐसे धोगे तो वो साफ़ नहीं होगा, जितनी बार उसको रगड़ोगे, अच्छे से साफ़ करोगे, तब जाके वो साफ़ होगा, उसकी चिकनाहट तब हटेगी। तो सेम विद बिजनेस में भी यही होता है कि अगर आप रिपीटेडली बोलो कि नहीं हार रहे हैं, अब नहीं कर रहे तो नहीं चलेगा। आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और बिजनेस के साथ साथ बाकी क्या क्या नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है उसके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे बिजनेस विमेन बन पाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और जो भी वीडियो से इंस्पायर हुआ हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं खुद चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं खुद इस जगह पे खड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ें। और जो कहते नहीं है कि लड़कियाँ अरे ठीक है इट्स ओके, तो एक जवाब है कि हर कोई आगे है। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।